हेलो एवरीबॉडी। फॉरेस्ट्री ऑप्शनल के वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम यूनिट नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे जो कि वुड एनाटॉमी से रिलेटेड है। इसमें हमने एनाटॉमिकल फीचर्स को डिस्कस किया था एंड उसके बाद हमने मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स के जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं उनको डिस्कस किया। इसके साथ ही जो मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स के जो एनाटॉमिकल फीचर में जो डिफरेंस है उसको हमने देखा। इसके साथ ही फिर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ का यहाँ पे दिया गया था टॉपिक। तो सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ को हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। फिर नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ का टॉपिक दिया गया है, तो सेकेंडरी ग्रोथ को भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। एंड नेक्स्ट फिर दिया गया है कि एनाटॉमिकल फीचर्स ऑफ इंडियन टिम्बर। तो इंडियन टिम्बर्स के जो एनाटॉमिकल फीचर्स हैं उनको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया था। तो जो एनाटॉमिकल फीचर हमने देखे थे तो वहीं पे यहाँ पे इंडियन टिम्बर के भी एनाटॉमिकल फीचर वही हैं, तो दोबारा से डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है कि काइंड ऑफ वुड्स और प्रॉपर्टीज़। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं काइंड ऑफ वुड्स और इनकी प्रॉपर्टीज़ की। तो स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ वुड्स यहाँ दिए गए हैं। वुड्स के टाइप मेनली होते हैं सॉफ्ट वुड एंड हार्ड वुड। सॉफ्ट वुड के एग्जाम्पल हैं पाइन वुड एंड सेडार वुड एंड फर वुड, स्प्रूस वुड एंड हेमलॉक वुड। तो ये सब एग्जाम्पल हैं सॉफ्ट वुड के। ये कॉनिफेरस जो ट्रीज़ हैं वो सॉफ्ट वुड वाले ट्रीज़ होते हैं। इसके साथ ही हार्ड वुड के एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो टीक वुड, रोज वुड, ओक वुड एंड जो मैपल ट्रीज़ होते हैं मैपल वुड, ऐश वुड, मैंगो वुड एंड महोगनी वुड एंड बीच वुड, चेरी वुड एंड वॉलनट वुड हैं वो एग्जाम्पल हैं हार्ड वुड्स के। तो इनको याद रखना भी काफ़ी आसान है क्योंकि जो कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं वो आते हैं सॉफ्ट वुड के अंतर्गत, यानी सॉफ्ट वुड प्रोड्यूस करते हैं। तो अब हम इनको डिटेल से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सॉफ्ट वुड के बारे में। सॉफ्ट वुड जो हैं वो कॉनिफेरस ट्रीज से प्राप्त होती हैं और कॉनिफेरस ट्रीज जो हैं वो एवरग्रीन ट्रीज कहलाते हैं क्योंकि ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं। तो एवरग्रीन होने का मतलब ये नहीं है कि इनकी पत्तियां हैं वो कभी गिरती नहीं हैं। इनकी पत्तियां तब तक नहीं गिरती जब तक नई पत्तियां नहीं आ जाती, इस वजह से ये हमेशा ग्रीन दिखते हैं, इसलिए इनको एवरग्रीन ट्रीज भी कहते हैं। और जो सॉफ्ट वुड है वो यूजुअली ग्रो करती है कोल्ड क्लाइमेट वाले एरिया में। और इसके साथ ही जो कॉनिफेरस ट्रीज़ हैं यानी जो सॉफ्ट वुड वाले ट्रीज़ हैं वो काफ़ी फास्ट उगते हैं, इस वजह से उनको जो ग्रो होने के लिए टाइम है वो कम लगता है और इसी वजह से हार्डवुड के कंपैरिजन में वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, यानी इजीली ग्रो किया जा सकता है। और यही वजह है कि वो मोर सस्टेनेबल हैं क्योंकि हम आसानी से उनको उगा सकते हैं, यानी उनका जो ग्रोथ पीरियड है वो काफ़ी कम होता है हार्डवुड की तुलना में। तो ये हमने बेसिक डिटेल देखी सॉफ्टवुड के बारे में। अब जो सॉफ्टवुड वाले ट्रीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। तो सॉफ्टवुड में सबसे पहले हम बात करेंगे पाइन वुड के बारे में। तो पाइन वुड को आप यहाँ पे देख सकते हैं। पाइन वुड जो है वो एक सॉफ्ट वाइट और लाइट येलो वुड होती है जो कि वेट में लाइट होती है और स्ट्रेट ग्रेन्ड होती है। इसके साथ ही ये श्रिंकेज, स्वेलिंग एंड रैपिंग से रेजिस्ट करती है। तो श्रिंकेज, स्वेलिंग एंड रैपिंग ये डिफेक्ट्स हैं, इनको हम देखेंगे वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो डिस्कस करेंगे। पाइन जो है इसको इजीली शेप दिया जा सकता है और ये बहुत जल्दी डिके भी हो जाती है जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आती है। एंड ये मिलती है नदर्न हेमिस्फेयर में मोस्टली, एंड इंडिया में मिलती है वेस्टर्न हिमालयाज़ में, असम में एंड नागपुर में। इसको यूज़ किया जाता है इंडोर और आउटडोर फर्नीचर बनाने में, इसके साथ ही फ्रेम बनाने में, डोर्स और विंडोज़ के फ्रेम बनाने में, फ्लोरिंग में एंड पेविंग मटेरियल्स। नोटी पाइन जो होती है तो उसमें नोट्स बन जाते हैं, तो एक तरीके का डिफेक्ट है ये, तो इसको यूज़ करते हैं फिर डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए।
इसके साथ ही नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये वन ऑफ द सोर्स है टर्पेंटाइन का। तो टर्पेंटाइन जो है वो एक फ्लूइड होता है जिसको डिस्टिलेशन ऑफ रेजिन से प्राप्त किया जाता है पाइन ट्रीज में। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो पाइन वुड और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सेडार वुड के बारे में। तो सेडार वुड के बारे में डिस्कस करते हैं अब। सेडार वुड जो है वो नोटी सॉफ्ट वुड होती है। तो नोट्स होते हैं इसमें। तो रेड ब्राउन कलर की होती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। और इसमें लाइंस होती हैं। और सॉफ्ट वुड जो होती है उनमें कंपैरेटिवली सेडार वुड जो होती है वो ज़्यादा सॉफ्ट होती है। यानी सेडार इज सॉफ्ट एज कम्पेयर टू अदर सॉफ्ट वुड्स। और इसमें वुड टेक्सचर है वो यूनिफॉर्म होता है और हाईली रेजिस्टेंट होता है डिके होने और इंसेक्ट्स के प्रति। और ये अरोमेटिक होती है नेचर में। इंडिया में मिलती हैं ये कश्मीर और असम में। इनका यूज दिया गया है। तो वन ऑफ द फेमस वुड टाइप्स फॉर द लाइनिंग ड्रॉवर्स एंड चेस्ट, यानी ये जो बॉक्सेस होते हैं लकड़ी के बने, एंड बॉक्सेस सिंपल केसेज एंड स्टोरेज क्लोजेस्ट आर आल्सो कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिस वुड। तो सिंपल जो केसेस होते हैं लकड़ी के बने, उनको बनाने में इसको यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट है फर वुड। फर वुड को डगलस फर भी कहा जाता है और ये स्ट्रेट ग्रेन और रेडिश ब्राउन कलर की होती है। टेक्सचर में यूनिफॉर्म होती है और नॉन रेजिनस होती है। एंड इसका जो रेजिस्टेंस है वो पुअर होता है, यानी ये जल्दी ही डिके हो जाती है। फर वुड जो है वो कंपैरेटिवली अदर जो सॉफ्ट वुड्स हैं उनमें थोड़ा हार्ड होती है और इसको इट कैन नॉट बी स्टेन्ड ईजीली, इसलिए इसको रो फॉर्म में यूज़ किया जाता है और एज ए पेंटेड सरफेस। एंड जो वर्ल्ड में नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका जो है वहाँ पे फर मिलती है। एंड नॉर्थ अफ्रीका में, यूरोप में एंड एशिया में। इंडिया में मिलती है ये हिमाचल प्रदेश में। और इसका यूज है नॉर्मल जो यूज है फर्नीचर, डोर्स में, फ्रेम्स में, विंडोज़, प्लाईवुड एंड वनियर एंड जनरल मिल वर्क और इंटीरियर ट्रिम में यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने बात की है सॉफ्ट वुड्स की। सॉफ्ट वुड्स में क्वेश्चन इजीली इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि 4 ऑप्शन दे देंगे कि कौन सी सॉफ्ट वुड नहीं है। तो मालूम होना चाहिए कि कॉनिफेरस ट्रीज़ के बारे में, तो इजीली इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अब हार्डवुड्स को। तो हार्डवुड्स जो हैं वो डेसिडियस ट्रीज से प्राप्त होती हैं, यानी जिनकी जो पत्तियां हैं वो चौड़ी होती हैं हार्डवुड्स में, डेसिडियस ट्रीज। तो डेसिडियस ट्रीज की क्वालिटी है ये। एंड प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स एंड नट्स और विंटर में होते हैं इनएक्टिव। हार्डवुड हैं वो सॉफ्टवुड की तुलना में डेंस होती हैं स्ट्रक्चर में। और डिफरेंट टाइप की हार्डवुड को यहाँ बताया गया है। तो ऑलरेडी हमने इसको देख लिया था। तो अब हम हार्डवुड्स के बारे में जो दिया गया है हार्डवुड्स उनको देखने वाले हैं एक एक करके। तो हार्डवुड में हम सबसे पहले बात करेंगे रोजवुड की। रोजवुड जो है वो काफ़ी हार्ड होती है और डार्क रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे रोजवुड को दिखाया गया है। इसकी जो फ्रेगनेंस होती है वो यूनिक होती है। इसके साथ ही जो रोजवुड है उस पर वर्क करना थोड़ा हार्ड होता है और इसको पॉलिशिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। रोजवुड को क्लासिफाई किया जाता है एज ब्राज़ीलियन रोजवुड, ईस्ट इंडियन रोजवुड, इसके साथ ही होंडुरन रोजवुड, अमेजन रोजवुड एंड मेडागास्कर रोजवुड। तो इंडिया में जो ईस्ट इंडियन रोजवुड है उसको शीशम कहा जाता है और रोजवुड है वो काफ़ी वैल्यूबल कंसिडर की जाती है। इंडिया में जिन स्टेट में रोजवुड मिलती है वो हैं यूपी, महाराष्ट्र, मैसूर, बंगाल, असम, इसके साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उड़ीसा। तो ये स्टेट है मेनली जहाँ पे रोजवुड मिलती है इंडिया में। रोजवुड जो है उसको यूज किया जाता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, पियानो केसेस में।
टूल हैंडल्स में, आर्ट प्रोजेक्ट में, इसके साथ ही डेकोरेटिव वेनियर्स बनाने में एंड फर्नीचर में। इसके साथ ही जो एक्सट्रैक्ट प्राप्त होता है रोजवुड से, इंडियन रोजवुड और शीशम से, उसको यहाँ पे ब्लड के डिसऑर्डर को दूर करने में यूज़ करते हैं, आई डिसऑर्डर को दूर करने में, लेप्रोसी को दूर करने में यूज किया जाता है। तो ये हमने बात की है रोजवुड की। नेक्स्ट हम बात करेंगे महोगनी हार्डवुड की। महोगनी जो वुड है इसको होंडुरस भी कहा जाता है। इसके साथ ये रेडिश ब्राउन की में होती है कलर में, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और इसका जो पोर स्ट्रक्चर है वो काफ़ी यूनिफॉर्म होता है एंड एनुअल रिंग्स है वो पुअरली डिफाइंड होती हैं इसमें। इसके साथ ही ये जो वुड है ये एक एक्सीलेंट कार्विंग वुड है और काफ़ी फिनिशिंग आती है इसमें जो मटेरियल इससे बनाया जाता है। और इसकी क्वालिटी ये है कि ये रैप नहीं होती एंड स्वेल और श्रिंक नहीं होती। तो ये एडवांटेज है इसका। इसके साथ ही ये मिलती है इंडिया में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में एंड 30 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वुड है और ग्रेट फिनिश ये देती है फर्नीचर्स को। इसका यूज़ मेनली किया जाता है फैशन कैबिनेट्स में, नेस्टेड टेबल में, डाइनिंग टेबल्स एंड अदर जो भी फर्नीचर है इंडोर। एंड महोगनी को यूज़ करते हैं बोट बिल्डिंग में एंड विंडो फ्रेम में और सील्स में और वनीर्स में। तो वनीर्स हैं ये पतली जो डेकोरेशन के काम आती हैं, पतली पट्टियाँ होती हैं लकड़ी की। तो ये हमने डिस्कस किया है महोगनी वुड को। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे ओक वुड की। ओक वुड जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड हार्डवुड है और ओक को टू वेराइटीज में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वाइट एंड रेड में। रेड वैरायटी जो है उसको ब्लैक ओक भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इसकी जो बार्क है इसकी वजह से। एंड इट हैज़ ए वेरी डिस्टिंक्ट ग्रेन एंड फिनिश। इसके साथ ही ओक जो है वो हैवी स्ट्रॉन्ग लाइट कलर्ड हार्डवुड होती है और इस पे वर्क करना काफ़ी इजी होता है। इसके साथ इसकी अच्छी बात यह है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी सही होता है मॉइस्चर, फंगस और यीस्ट के लिए, यानी इजीली इसको ये प्रभावित नहीं कर पाते। ओक जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ अमेरिका, इसके साथ ही एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप में मिलती है एंड इंडिया में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है यहाँ पे मिलती है। यूज़ दिया गया है तो काफ़ी यूज़ किया जाता है इसका हाउस होल्ड और ऑफिस के जो फर्नीचर में, जैसे कि बुक सेल्फ्स में, कैबिनेट जो बनाने में। इसके अलावा इसको आउटडोर फर्नीचर में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है और इसकी मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से इसको शिप और बोट में यूज़ करते हैं। एंड मॉडर्न टाइम में इंटीरियर डेकोरेशन में जो डेकोर एक्सपर्ट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं ओक को फॉर फ्लोरिंग, टिम्बर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर और वनीर प्रोडक्शन में, क्योंकि जो मॉइस्चर है वो इजीली इसको प्रभावित नहीं करता। तो ये हमने बात की है सॉफ्टवुड और हार्डवुड के बारे में। एंड सिंपली जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो कि मालूम होना चाहिए कि हार्डवुड में कौन सी जो है वुड्स आती हैं। इसके अलावा हार्डवुड जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन से ट्रीज़ हैं उनकी वुड हार्ड होती हैं। इसके अलावा सॉफ्टवुड के बारे में भी थोड़ी डिटेल मालूम होना चाहिए। तो आई होप इन लेक्चर से आपको हेल्प हो रही होगी। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।